नमस्ते दोस्तों। कल्पना करो, एक छोटा सा कण, सिर्फ एक प्रोटॉन, लेकिन उसमें इतनी एनर्जी कि वो एक बेसबॉल को 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से फेंकने जितनी पावर रखता हो। ये कोई सुपर हीरो की कहानी नहीं है, ये सच है। 1991 में वैज्ञानिकों ने एक ऐसे कण को देखा जिसने सबको चकित कर दिया। उन्होंने चिल्ला उठे, ओ माय गॉड, और नाम पड़ गया ओ माय गॉड पार्टिकल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिवर्स की सबसे तेज, सबसे ताकतवर और सबसे रहस्यमयी चीजों के बारे में, कॉस्मिक रेज। खासकर उन अल्ट्रा हाई एनर्जी वाले कॉस्मिक रेज के बारे में जो इतने पावरफुल है कि हमारी पूरी पृथ्वी की लैब में भी नहीं बना सकते। कहां से आते हैं ये, कैसे डिटेक्ट होते हैं, और 2026 तक की नई खोजें क्या कह रही है? तो तैयार हो जाओ, ये सफर बहुत मजेदार होने वाला है। अगर चैनल पर नए हो तो अभी सब्सक्राइब कर लो और घंटी दबा दो ताकि ऐसी स्पेस की वीडियो मिस न हो। चलो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले समझते हैं कॉस्मिक रेज क्या होते हैं। ये कोई किरण नहीं, बल्कि छोटे छोटे कण हैं जो स्पेस से आते हैं। ज्यादातर प्रोटॉन, हाइड्रोजन का नाभिक, कुछ हेलियम के नाभिक और कभी कभी भारी एटम भी। ये कण स्पीड ऑफ लाइट के करीब चलते हैं, यानी प्रकाश की रफ्तार से। सूरज से भी आते हैं, सुपरनोवा विस्फोट से भी, और दूर दूर की गैलेक्सी से भी। हर सेकंड हमारी पृथ्वी पर करोड़ों ऐसे कण गिरते हैं, लेकिन ज्यादातर कम एनर्जी वाले होते हैं। समझो जैसे बारिश के छोटे छोटे बूंद। लेकिन कुछ बूंदें इतनी तेज और ताकतवर कि वो पूरा आसमान हिला दे। वही है अल्ट्रा हाई एनर्जी कॉस्मिक रेस, यू हैकर। इनकी एनर्जी 10-18 ईवी से ऊपर होती है। अब सबसे मजेदार हिस्सा, ओ माय गॉड पार्टिकल। 15 अक्टूबर 1991 की रात अमेरिका के यूटा में फ्लाइस आई नाम का एक डिटेक्टर चल रहा था। अचानक एक कण आया। उसकी एनर्जी थी 3.210 ईवी। मतलब अगर ये एक प्रोटॉन है तो उसकी एनर्जी एक बेसबॉल को 100 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड से फेंकने जितनी। लेकिन सब कुछ एक छोटे से कण में। वैज्ञानिक हैरान रह गए। इतनी एनर्जी हमारी एलएचसी जैसी सबसे बड़ी लैब में भी 40 मिलियन गुना कम है। ये कण मिल्की वे गैलेक्सी से भी बाहर से आया लगता है। फिर क्या हुआ? इसके बाद सैकड़ों ऐसे हाई एनर्जी कण मिले, लेकिन ओ माय गॉड अभी भी सबसे ताकतवर है। 2023 में टेलीस्कोप अरे ने अमातेरसु नाम का दूसरा सबसे पावरफुल कण पकड़ा, 244 एक्साइलेक्ट्रॉन वोल्ट। दोस्तों, ये कण इतने तेज है कि गुरुत्वाकर्षण भी इन्हें रोक नहीं पाता। लेकिन सवाल यह है, इन्हें कौन इतनी स्पीड देता है? अब समझते हैं ये कण पृथ्वी तक पहुंचकर क्या करते हैं। जब ये हाई एनर्जी कण पृथ्वी के वायुमंडल से टकराते हैं तो वो एक बड़ा विस्फोट करते हैं। एक कण से हजारों लाखों नए कण बन जाते हैं, जैसे आग में पटाखा फूट जाए। इसे कहते हैं एयर शावर। ये शावर नीचे आता जाता है, लेकिन इतना फैल जाता है कि कई किलोमीटर चौड़ा हो जाता है। हम इन्हें सीधे नहीं देख सकते, लेकिन उनके चमकने या जमीन पर गिरने से पता चल जाता है। दो तरह के डिटेक्टर यूज होते हैं। एक, फ्लोरेसेंस लाइट, जैसे आसमान में हल्की नीली चमक। दो, सरफेस डिटेक्टर, जमीन पर पानी के टैंक या स्किंटलेटर जो कणों को पकड़ते हैं। अब आते हैं दो सबसे बड़े ऑब्जर्वेटरी पर। पहला है पियर ऑगर ऑब्जर्वेटरी, अर्जेंटीना के मैदान में फैला हुआ दुनिया का सबसे बड़ा कॉस्मिक रे डिटेक्टर। 3000 वर्ग किलोमीटर में 1600 से ज्यादा टैंक और फ्लोरेसेंस टेलीस्कोप। ये 20 साल से डेटा इकट्ठा कर रहा है। 2025 से 2026 की लेटेस्ट रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं? यू हैकर ज्यादातर भारी नाभिक, हैवी न्यूक्लियाई लग रहे हैं। सिर्फ प्रोटॉन नहीं, आसमान में एक डाइपोल पैटर्न दिखा, मतलब कुछ दिशाओं से ज्यादा कण आ रहे हैं। सेंटोरस एक गैलेक्सी की तरफ एक बड़ा क्लस्टर, स्टारबस्ट गैलेक्सी से भी लिंक मिला। ऑगर प्राइम अपग्रेड चल रहा है, जो और सटीक डेटा देगा। दूसरा बड़ा ऑब्जर्वेटरी है टेलीस्कोप अरे, यूटा, अमेरिका में। ये भी हाइब्रिड डिटेक्टर है। 2021 में इसने अमातेरसु पार्टिकल पकड़ा। ओ माय गॉड के बाद दूसरा सबसे ताकतवर। 2024 से 2025 के रिजल्ट्स, सबसे हाई एनर्जी पर कण भारी लगते हैं। आइसक्यूब न्यूट्रिनो डिटेक्टर के साथ मिलकर पता चला कि यू हैकर प्रोटॉन डोमिनेटेड नहीं, बल्कि हैवी न्यूक्लियाई ज्यादा है। नई थ्योरी 2025 में आई, बाइनरी न्यूट्रॉन स्टार मर्जर्स। दो न्यूट्रॉन स्टार आपस में टकराएं, ये कण पैदा कर सकते हैं। कुछ वैज्ञानिक कह रहे हैं सुपरमैसिव ब्लैक होल के तेज हवाएं भी इन्हें एक्सेलरेट करती है। 2026 तक पता चला है कि ये कण मिल्की वे से बाहर से आते हैं और जीजेड के कट ऑफ, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड से टकराकर एनर्जी खोना के बावजूद पहुंच जाते हैं। अभी भी बड़े सवाल है, इन्हें इतनी एनर्जी कौन देता है? सटीक सोर्स क्या है? एजीएन, स्टारबर्स्ट गैलेक्सी, या कुछ नया? क्यों कुछ दिशाओं से ज्यादा आते हैं? लेकिन अच्छी खबर, सीटीएओ, चेरेनकोव टेलीस्कोप अरे जैसे नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं जो और बेहतर डेटा देंगे।
ये कण हमें यूनिवर्स के सबसे एक्सट्रीम जगहों के बारे में बताते हैं। दोस्तों, कॉस्मिक रेज हमें याद दिलाते हैं कि यूनिवर्स अभी भी कितना अनजान है। एक छोटा सा कण हमें पूरे ब्रह्मांड की कहानी सुनाता है। तुम्हें क्या लगता है, ओ माय गॉड पार्टिकल कहां से आया होगा? कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगली वीडियो में हम और कोई माइंड ब्लोइंग स्पेस फैक्ट लाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आसमान को देखते रहो और सोचते रहो। धन्यवाद। जय हिंद।